हेलो स्टूडेंट्स। औद्योगिक प्रदेशों के अध्ययन के बाद आज हम पर्यावरण अवनयन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अत्यधिक औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास निश्चित रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है और इसमें मानव और उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं और साथ ही प्राकृतिक क्रियाएं, इन सभी का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। तो हम ये समझने का आज प्रयास करेंगे कि पर्यावरण अवनयन क्या है, यह क्यों होता है और कैसे इससे बचा जाए, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो इन सभी बातों को हम आज समझेंगे। ये शब्द है पर्यावरण अवनयन, जिसे पर्यावरण निम्नीकरण के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण या पर्यावरण अवनयन एक ही बात है। प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैव और अजैव संघटकों से हुई है। जैव संघटक में क्या होते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव। जबकि अजैव संघटकों में होते हैं स्थल, जल, मिट्टी, वायु आदि। तो इनके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। पर्यावरण के जैव और अजैव संघटकों में एक प्रकार की अंतर्निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि होती है। क्या कहते हैं इसको? स्वतः नियामक क्रियाविधि होती है, जिसमें क्या होता है, यदि पर्यावरण के एक घटक में कोई कमी आ जाती है तो दूसरे घटकों में होने वाले परिवर्तन उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। इस प्रकार की स्वतः नियंत्रित होने वाली क्रियाविधि को समस्थैतिक क्रियाविधि के नाम से जानते हैं और इस क्रियाविधि के कारण पर्यावरण तंत्र में सदा संतुलन बना रहता है। तो ये जो समस्थैतिक क्रियाविधि है, इसी की वजह से पर्यावरण संतुलित बना रहता है। लेकिन समस्या ये है कि ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है और हमें इसी पर बात करनी है। प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक प्रक्रियाएं जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के आवास उपलब्ध करवाती हैं, जबकि जैविक समुदाय, जिसमें मानव विशेष हैं, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। तो जैविक समुदाय क्या करता है? जो भौतिक वातावरण है उसमें परिवर्तन करता है। यूँ तो सभी जीव भौतिक वातावरण में, पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं, लेकिन मानव सर्वाधिक प्रभावशाली जीव है। जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, वह भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता आया है। औद्योगिक क्रांति के बाद तो प्रौद्योगिकी में विशेष उन्नति हुई है और मानव पर्यावरणीय प्रक्रम का सबसे शक्तिशाली संगठक बन गया। मानव पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है, जिसमें परिवर्तन करने की असीम क्षमता है। उसमें पर्यावरण को उस सीमा तक प्रभावित करने की क्षमता है जहाँ पर न केवल पशु पक्षियों, वनस्पति, खनिजों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुँचेगी, बल्कि उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और जीवन स्तर ऊंचा होने से मानवीय इच्छाओं, आवश्यकताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। शुरुआत यहीं से अवनयन की होती है, जब मानव अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं असीमित कर लेता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो हम संसाधनों पर दबाव बढ़ा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भौतिक पर्यावरण के कुछ घटकों को इतनी क्षति हुई कि उसकी भरपाई अंतर्निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि के द्वारा नहीं हो सकती, जो हमने शुरुआत में बताई थी। इससे वातावरण की दशाओं का जैवमंडल के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भौतिक पर्यावरण में इस प्रकार के मानव जनित परिवर्तनों को पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण अवक्रमण के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से पर्यावरण अवनयन को हम निम्नानुसार परिभाषित कर सकते हैं। पर्यावरण अवनयन वह अवस्था है, मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा सा नजर आए। पर्यावरण अवनयन वह अवस्था है जिसमें पर्यावरण के भौतिक संगठकों में जैविक प्रक्रमों, मुख्य रूप से मानव की क्रियाओं,
द्वारा इस सीमा तक ह्रास हो जाता है, ह्रास मतलब नुकसान हो जाता है, गिरावट हो जाती है कि उसे पर्यावरण की स्वतः नियामक क्रियाविधि द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। अर्थात पर्यावरण अवनयन का यह अर्थ है कि मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण के संघटकों की आधारभूत संरचना में प्रतिकूल परिवर्तनों में पर्यावरण की गुणवत्ता में इस सीमा तक गिरावट होना, ह्रास होना कि इनका जैविक समुदाय और मानव समाज पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इससे पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है। तो हमने पहले बात की थी संतुलन जो बना रहता है, हमने उस संतुलन को बिगाड़ दिया। पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण, मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में आपको ये बताया था कि प्रदूषण और अवनयन से संबंधित कुछ हम बात करेंगे कि इनमें कितना अंतर है या ये समानार्थी शब्द हैं। सामान्य रूप में पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण को समानार्थी माना जाता है, क्योंकि दोनों का संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता के ह्रास से है, ह्रास मतलब गिरावट, परंतु इनके कारकों, प्रभाव क्षेत्रों और मापक के आधार पर इनमें अंतर जाना जा सकता है। कैसे अंतर जान सकते हैं हम, इस पर हम बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत केवल मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होता है, जबकि पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों और प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का ह्रास होता है। इसे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझें कि पर्यावरण प्रदूषण मानव द्वारा किया जाता है और यह किसी निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है, जबकि पर्यावरण अवनयन प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है और दूसरा और अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अच्छे से इस बात को समझ लें। पर्यावरण प्रदूषण मानव द्वारा किया जाता है और यह किसी निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है, जबकि पर्यावरण अवनयन प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है और यह अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। लेकिन क्षेत्रीय मापक के आधार पर इनमें अंतर स्थापित करना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ मानवीय क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो कम समय में विश्व स्तर पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जैसे ओजोन गैस की अल्पता, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय ऊष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, नाभिकीय ऊर्जा का दुरुपयोग आदि हैं जो मानव के कारण संपन्न होता है। जब पर्यावरण अवनयन इस सीमा तक पहुंच जाता है कि वह मानव और जीव जंतुओं के लिए घातक बन जाए, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण अवनयन की अंतिम सीमा है, अतः पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण एक ही प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं और यही कारण है कि इन्हें प्रायः समानार्थी माना जाता है। तो ये है हमारा पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण। अभी डिटेल में हम प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। हम पहले ये समझ रहे हैं कि वास्तव में पर्यावरण अवनयन क्या है। तो अभी आपको सामान्य इसका अर्थ और परिभाषा बताई और किस वजह से होता है ये हमने संक्षेप में देखा। अब हम देखते हैं पर्यावरण अवनयन की क्या प्रक्रिया है। पर्यावरण अवनयन दो प्रकार से होता है। मानव द्वारा कैसे होता? मानव द्वारा प्राकृतिक चरम घटनाओं और प्रकोपों के कार्यान्वयन की दरों में वृद्धि होना, जैसे प्राकृतिक प्रकोप जो बढ़ रहे हैं वो मानवीय गतिविधियों का ही परिणाम होता है। जैसे हमने वनों को काटा, वनों का नुकसान हो गया, जिससे मिट्टी का अपरदन हुआ और सूखा या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अब सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? वनों के विनाश के कारण हो रहा है। तो वनों का विनाश अपने आप तो हुआ नहीं, हमने किया है, तो ये एक वजह है। दूसरी चीज़, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण और उपयोग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण का अवनयन तब शुरू होता है जब
मानव के अवांछनीय कार्यों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो जाते हैं कि उन्हें सहन करने की प्राकृतिक पर्यावरण क्षमता को पार कर जाते हैं। पर्यावरण अवनयन के प्रक्रम प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही प्रकार के हैं, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों द्वारा होने वाला पर्यावरण अवनयन अधिक गंभीर, व्यापक और भयावह होता है। समझ में आया? बढ़ती हुई जनसंख्या, जीवन स्तर में उत्थान, आर्थिक विकास और मानव की लालची प्रकृति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी तेजी से विदोहन हुआ है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा है, संतुलन बिगड़ा है और पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आई है। बहुत से संसाधन समाप्त हो चुके हैं और अन्य कई संसाधन समाप्त होने के कगार पर हैं, और ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा काम में नहीं लाए जा सकते, अर्थात अनवीकरणीय संसाधन। औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों की बढ़ती प्रवृत्ति, नगरीकरण, परिवहन में वृद्धि आदि के कारण जल, वायु और धरातल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ है। इन सभी परिवर्तनों से पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। सन 2000 की जो रिपोर्ट है, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो वर्तमान की तुलना में हमारी पृथ्वी पर जो भीड़भाड़ बढ़ती जा रही है उसकी वजह से कई सारे असंतुलन की स्थिति, पर्यावरण अवनयन की स्थिति बढ़ने की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। पर्यावरण अवनयन की जो कारण है और परिणाम है उनको एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण अवनयन के कारण और परिणाम, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है मैटर, उससे इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि पर्यावरण अवनयन क्या है और इसके मुख्य वजह या कारण कौन से हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण। तो पर्यावरण अवनयन तथा पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में गिरावट के मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास से प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक शोषण करना और विदोहन करना। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने तकनीकी विकास कर लिया, काफ़ी अधिक मात्रा में प्रौद्योगिकी विकसित कर ली। मानव के विभिन्न आर्थिक, वैज्ञानिक कार्यों से संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ और जिसकी वजह से पर्यावरण का शोषण और प्रदूषण हुआ। वर्तमान में पर्यावरण समस्याओं का मूल कारण मानव और प्रकृति के बीच बिगड़ते संबंध हैं। अवनयन प्रदूषण के जो दूरगामी और भयावह परिणाम हो सकते हैं, उसमें एक विद्वान थे दासमैन, उन्होंने ये कहा कि मानव दौड़ हाथ में ग्रेनेड लिए बंदर के समान है। कोई भी यह नहीं जानता है कि वह कब ग्रेनेड से पिन खींच लेगा और विश्व तहस नहस हो जाएगा। इसी तरह से एक और विद्वान थे जिन्होंने पर्यावरण अवनयन के जो कारण बताए हैं, वो उनमें से उत्पादन क्षमता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी विकास और नवीन खोज और जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, ये 3 कारण बताएं जो आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। सामान्य रूप से अवनयन और उससे जनित जो संकट हैं, इसके मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में। जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होना, विज्ञान प्रौद्योगिकी में विकास होना, महत्वाकांक्षी योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से होने वाला विकास, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का विश्वव्यापी विस्तार, मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण, अवैज्ञानिक और अनियोजित ढंग से शोषण करना, दोहन करना, जनसाधारण में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता और जानकारी की कमी और मानव समाज में पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने के संबंध में उदासीनता। तो ये ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है, जिसे दूर किया जाना भावी पीढ़ी और मानव समाज के लिए अति आवश्यक है।
छात्रों, इस टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम निर्माण उद्योग द्वारा जो अवनयन होता है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।